तो हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1, क्या है तो सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी देखे, फिर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 को भी कवर कर लिया। तो जिसने अभी तक नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देखो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ के टेस्ट जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था, याद है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे साइड टेस्ट, फिर एंगल एंगल एंगल, साइड टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। फिर सिमिलैरिटीज़ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर होने वाला है, या फिर बोलूँ तो जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में जो है 1.3, तो वो किस पे बेस्ड है, तो उसी सिमिलैरिटी के टेस्ट पर बेस्ड है जो हमने क्लास 8 में कर लिया है। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग जो पढ़ के आ चुके हैं और जो भूल चुके हैं उसको भी एक बार और रिवाइज कर लेंगे और समझ लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे ना, कि जो डिफरेंस होता है किस में, तो सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंस में, ये डिफरेंस क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, लेकिन हो सकता है सबको नहीं पता हो कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस इज दैट सिमिलैरिटी रिफर्स टू व्हेन टू शेप्स हैव द सेम शेप बट नॉट सिमिलर इन देयर साइज। तो सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, तो दोनों का शेप सेम है, लेकिन क्या साइज में दोनों सेम है, तो नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन जो शेप है इन लोगों का वो शेप क्या रहता है, सिमिलर रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी। मतलब कि साइज सेम नहीं रहता है, लेकिन शेप उनका क्या रहता है, उनका जो आकार रहता है, वो जैसे दिखते हैं वो सेम रहता है। जैसे मान लो अगर आप मैंगो का एग्जांपल ले लो या एप्पल ले लो, ठीक है, तो एप्पल के अलग अलग साइज़ होते हैं, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। तो अगर वो एक एप्पल दूसरे एप्पल पे अगर आप रखोगे तो क्या वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, तो नहीं। तो इसीलिए साइज़ में वो सेम नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देखो, while congruence means that two shapes have the same size and shape. In other words, similar shape have proportional sides and angles, whereas congruent shape have exactly the same measure for sides and angle. तो यहाँ हमको क्या समझना है, देख लो एक बार अच्छे से। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये दोनों लगभग आपको सेम लग रहे हैं, साइज में भी और शेप में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं क्या वो साइज में सेम है, तो नहीं, यहाँ पे उनका शेप जो है वो सेम है। क्या सेम है, तो शेप, बट साइज क्या है उनका अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या है, अगर आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहे हैं, साइज में भी और शेप में भी। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, एक मिनट, तो अगर आप ये ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसको ये वाले ट्रायंगल को इस पे लाके रख रही हूँ, तो क्या ये दोनों ओवरलैप हो जा रहे हैं एक दूसरे को, तो बिल्कुल ओवरलैप हो जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, साइज भी सेम है और इनका शेप भी सेम है। तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल पे ओवरलैप हो गया, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जब आप यहाँ देखो, एक मिनट, देखो ये ट्राइंगल को जब आप देखते हो तो इसको देखो, अगर हम इसको इस पे लेके जाएं तो क्या ये ओवरलैप हो रहा है,
तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक दूसरे को छुपा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये साइज़ में सेम है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका सिर्फ शेप सेम है, मतलब ये देखने में जुड़वा है लेकिन ये असल में जुड़वा है नहीं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसको ही हम लोग क्या कह देते हैं? सिमिलर। सिमिलर। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में बस इतना ही फ़र्क होता है। तो सिमिलैरिटी का साइन हम लोग कैसे देते हैं? उल्टा एस। ठीक है, तो हम लोग एस ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको बस उल्टा एस लिखना है। इस तरह से उल्टा मत कर देना, ये गलत हो जाता है। उल्टे का भी उल्टा एस हम लोग लिखते हैं। तो ये सिमिलर का साइन है और ये जो होता है वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो दोनों में फ़र्क पता हो गया होगा क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? साइज़ और शेप दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइज़ सेम नहीं होता है लेकिन शेप जो दिखना होता है, जैसे वो दिखता है, तो दोनों चीज़ हमको एक तरह ही दिखती है, सेम दिखती है, लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है तो एक छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या समझना है कि सिमिलैरिटी में होता क्या है कि इनका जो एंगल्स होता है ना, भले ये लोग साइज़ में एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं लेकिन इनके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब कैसे? तो देखो, मान लो ये जो ट्राइंगल है, अगर आप इसको इस एंगल पे लेके जा रहे हो तो ये इस एंगल को ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनके एंगल्स सेम है। फिर अगर आप इस ट्राइंगल को दोबारा से यहाँ लेकर आओ तो इस वाले एंगल पे भी वो ओवरलैप कर गया। ठीक है, अब मैं दोबारा इस ट्राइंगल को यहाँ वाले पे लेकर आऊँ तो देखो, इस वाले एंगल को भी वो ओवरलैप कर गया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान लो मैंने इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कुछ नाम दे दिया पहले। ठीक है, पहले नाम देते हैं। तो इसका नाम मान लो ए, बी और सी। इसका मान लो है डी, ई और एफ। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो, दोनों ट्राइंगल्स साइज़ में भले सेम नहीं है लेकिन जब आप इनके एंगल्स को एक दूसरे पे ओवरलैप करोगे ना तो क्या हो जाते हैं? एंगल्स इनके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों के एंगल्स बराबर होते हैं तो इसीलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन जब इनके साइड्स को आप देखोगे तो साइड्स क्या सेम होंगे? तो देख लो साइड को एक बार। तो देखो, इनके जो साइड्स हैं तो क्या ये आपको सेम लग रहे हैं साइड्स? तो हमारे इनके साइड सेम नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगर मान लो कि मैं इसको इस वाले साइड पे लेके जाऊं तो देखो, ये क्या साइड सेम है इसका? तो नहीं, इनका साइड सेम नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स अगर रहते हैं तो उनके एंगल्स भले कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंगल्स सेम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, लेकिन साइड्स क्या होते हैं? साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं बल्कि इनका रेशियो आपस में क्या होता है? तो इक्वल हो जाता है। तो क्या होता है? इनके जो रेशियोज है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इनके साइड्स का रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो, ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, ए बी किससे बराबर होगा? डी ई के ही बराबर होगा, डी एफ नहीं लिख देना। ठीक है, जो साइड जिधर का होता है वो उधर का ही लिखते हैं, उसी का रेशियो लिखोगे। तो ए बी अपॉन डी सी, डी सी नहीं डी ई। ठीक है, सी तो उस ट्राइंगल में, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये लोग भले साइज़ में सेम नहीं होते हैं लेकिन इनका शेप सेम होता है,
इनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, ये जस्ट हमने देखा। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स पे ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसीलिए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इनके जो साइड्स होते हैं ना, साइड्स आपस में सेम नहीं होते हैं, बल्कि जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल। तो आप लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने ए बी लिख दिया, ए बी अपॉन डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है डी ए सी अपॉन डी ई के, तो उल्टा फुल्टा बिल्कुल भी नहीं लिखना। इस साइड का जो साइड है वो इसी साइड के साइड से क्या होता है, रेशियो पे आएगा, तो ये ध्यान में रखना। तो देखो डी ए के साथ कौन सा आएगा, तो डी, तो ए के साथ डी आया। बी के साथ कौन आना चाहिए, तो बी के साथ ई, तो देखो इधर बी के साथ ई आया। ठीक है, तो इसी तरह से आना चाहिए, उल्टा फुल्टा नहीं। अब यहाँ देखो ए के साथ डी है, तो इधर ए के साथ डी है। सी के साथ एफ है, तो इधर भी सी के साथ एफ आ गया। फिर यहाँ देखो बी के साथ ई है, तो यहाँ देखो बी के साथ ई आ गया है। फिर उसके बाद क्या है, सी के साथ एफ है, तो इधर भी सी के साथ एफ आ गया। तो इसी तरह से अरेंज करना कि एंगल्स पर ही आए, साइड पर ही आए। तो हमने क्या समझा कि सिमिलैरिटीज़ में जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अपने टेक्स्ट बुक के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है। तो सिमिलैरिटी में क्या होते हैं, साइज सेम नहीं होता है लेकिन शेप क्या होता है, सेम होता है। और कॉन्ग्रुएंस में साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, तो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, ए टेस्ट। तो ए टेस्ट का मतलब क्या है, एंगल टेस्ट, कि जो ट्राइंगल्स हमको दिए होते हैं वो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स क्या होते हैं, जिस तरह अभी जस्ट हमने देखा ए क्या है, तो P के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, B जो है वो Q के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, और C जो है वो R के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब मान लो कि इसका कुछ दे दिया है 10, तो इधर भी 10 आ जाएगा। मान लो B को दे दिया है 60, तो Q का भी क्या आएगा, 60। और अगर C को दे दिया है मान लो 40, तो R भी क्या आएगा, 40। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं, जो मेजरमेंट एंगल ए का रहेगा वही मेजर क्या होगा, एंगल पी का रहेगा। क्योंकि भले ये लोग साइज में सेम नहीं है लेकिन इनके एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सेम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा क्या, कि हम लोग जब उस ट्राइंगल को एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे तो भले वो पूरी तरह से एक दूसरे को छुपा नहीं रहे थे, लेकिन जब हम लोग एंगल्स को एंगल्स पे लेकर गए थे तो वो एंगल्स ओवरलैप हो रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ए टेस्ट। तो देखो ए टेस्ट हुआ या ए टेस्ट हुआ, ठीक है, ट्रिपल ए टेस्ट या डबल ए का टेस्ट, दोनों क्या होता है, सेम होता है। मान लो ए टेस्ट है, तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है, दो एंगल्स अगर सेम है तो तीसरा तो अपने आप सेम हो ही जाएगा। तो कैसे, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। मान लो कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो एंगल ए कितना है, तो 60 डिग्री, एंगल एल कितना है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल। क्यों, क्योंकि दोनों का साइज और शेप कितना आ रहा है, तो 60 डिग्री। फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एम। तो क्यों, दोनों का कितना है साइज, 50 डिग्री जो दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को दो साइड्स 60 मिल रहा है और 50 मिल रहा है, तो क्या ये थर्ड वाला साइड जो है वो सेम होंगे, क्या बी एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बिल्कुल होगा। कैसे,
हम लोग को पता है कि मेजर सम ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 है ए का साइज, बी का हमको पता नहीं, और सी कितना है तो 50। किसके इक्वल होगा, 180 के। ठीक है, तो 60 और 50 कितना होता है, 110 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो 180 में से 110 माइनस करो, तो एंगल बी हमको कितना मिलता है, तो 70 मिलेगा। तो एंगल बी इधर हमको कितना मिल गया, तो एंगल बी हमको मिल गया 70। अब एन को भी देख लेते हैं उसी तरह से। तो उसी तरह से क्यों देखना है, तो देखो मान लो इधर एल, एम और एन है, तो तीनों का साइड्स एंगल्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे, 180 के। तो एल का हमको पता है 60 है, एम का हमको पता है 50 है, ठीक है, और एन का हमको पता नहीं है। तो एल और एम को जब आप ऐड करोगे तो 60 और 50 कितना होगा, तो 110। फिर इसको उधर लेके जाओगे तो 180 से माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, तो एंगल एन भी हमको कितना मिलेगा, तो एंगल एन भी हमको मिल गया 70। ठीक है, तो अब देखो, तो अब आप इसको ए टेस्ट से प्रूफ करो या फिर ट्रिपल ए टेस्ट से, तो दोनों का मतलब क्या हो जाता है, सेम। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो तीसरा तो अपने आप वो सेम ही हो जाएगा किसी दो ट्राइंगल में। तो यहाँ पे क्या समझना है कि ए प्रॉपर्टी हुआ या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी। ए का मतलब क्या है, एंगल और एंगल, मतलब दो ट्राइंगल्स में जो उनके एंगल्स हैं, दो एंगल्स वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और ए टेस्ट का मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ए टेस्ट तो इतना कुछ हार्ड नहीं होता है समझने के लिए। अब देखते हैं क्या साइड एंगल साइड टेस्ट। तो साइड एंगल साइड में हम लोग को क्या समझना है कि एक ट्राइंगल का साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड से क्या हो जाता है, तो उसका रेशियो हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है। फिर एंगल ऑफ अ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। जब इस तरह से देखो, कभी भी अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 8th में, तो जो ट्राइंगल्स दिए हैं तो आपको कैसे पता चलता था कि इसके एंगल्स सेम है, तो वहाँ पे हमको कुछ ऐसा इंडिकेटर दे देता था, साइन दे देता था। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर क्रॉस दे दे रहा है तो इसमें सिमिलर बताने के लिए यहाँ पे भी क्रॉस दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल जाता था। तो SAS टेस्ट का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल और साइड। ठीक है, तो साइड्स देखो हमेशा रेशियो में ही रहता है, इसका रेशियो, ठीक है, किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों साइड्स के इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड। उसके बाद आता है हमारा साइड 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 टेस्ट। साइड 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 टेस्ट में क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है उनके साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। तो बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे जो हमको समझने थे, तो इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था। तो कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास, एंगल टेस्ट, फिर एंगल टेस्ट, फिर हमें क्या पता है, साइड एंगल साइड टेस्ट, फिर उसके बाद साइड 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 टेस्ट। ठीक है, और भी बहुत से टेस्ट होते हैं, तो फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ था। तो देखो, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि सिमिलर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है,
कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं और कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, फिर इनको प्रूफ करने के टूल्स क्या होते हैं। तो उनके टूल्स होते हैं एंगल 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 टेस्ट, या फिर एंगल एंगल टेस्ट, या फिर हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड टेस्ट, या फिर साइड 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 टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मान लो कि ये दोनों ट्राइंगल है PQR और XYZ। ठीक है, तो जो PQ है यहाँ पे देखना, ये ट्राइंगल उल्टा करके दिया है। ठीक है, अगर आप ये वाले ट्राइंगल को रिवर्स करके इस साइड में रखोगे ना, तो वो उसके रेशियोज कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो मान लो कि जो PQ है वो XY के साथ क्या हो जाएगा, रेशियो में आएगा। PQ इज इक्वल्स टू XY या YZ कभी मत लिखना, वो इनके क्या होते हैं, रेशियोज में ही रहते हैं। कैसे, तो देखो अभी हमने दो ट्राइंगल्स लिए थे। ठीक है, ये ट्राइंगल A तो ज़्यादा ही चौड़ा आ रहा है। ठीक है, A B और C, L M और N, तो ये रफली मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि दिया है कुछ ऐसे, ये इसके इक्वल है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, ये मत लिखना कि देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा अगर कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर होता है ना, तो इस तरह से इंडिकेटर दे दिया है। इंडिकेटर मतलब एक टूल, एक क्या कह सकते हैं हम लोग, इशारा आपको दे दिया है क्या, कि ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एल एन के। ठीक है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है एल एम के, तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी इज इक्वल्स टू एल एम। तो क्या ये सही है, तो ये गलत है, ऐसे कभी भी मत लिखना। इनके रेशियोज इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो पाते हैं, ए बी अपॉन एल एम। ठीक है, तो ये किस केस में आता है, जब बोला है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमको क्या बोला है कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो सिमिलर में इनके साइज जो है वो तो अलग अलग होते हैं ना, तो इसीलिए इनके रेशियोज इक्वल होते हैं, ये रेशियोज में होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ए बी अपॉन एल एम किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी एल अपॉन एम एन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिमिलैरिटीज़ में साइड्स के रेशियोज पे हम लोग देखते हैं, साइड्स को रेशियोज में इक्वल करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन सिमिलर में, सिमिलैरिटी में नहीं, इनके हम लोग क्या लेते हैं, तो रेशियोज लेके हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में आज हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स दे दिए हैं, तो इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, आर द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर, इफ़ यस बाय विच टेस्ट। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो किस टेस्ट से सिमिलर है, ये हमको पता करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल्स दिया हुआ है कौन सा, PQR और LMN। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करना क्या है कि ये सिमिलर है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमको प्रूफ नहीं करना है। अब देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, शेप में आपको लग रहा होगा सेम दिख रहे हैं, तो आप बोल दोगे कि दोनों सिमिलर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को प्रूफ करना है कि हाँ ये सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शन लेते हैं, रेशियो लेते हैं, एक साइड का दूसरे साइड से। तो PQ किसके रेशियो में आएगा, तो LM के। ठीक है, ये मत कर देना कि PQ अपॉन MN कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, मैंने बताया था। तो जो जिसका दिखता है ना सिमिलर, जो जिससे सिमिलर दिखता है उसी से लिया जाता है। तो PQ किसके सिमिलर दिख रहा है, कौन से साइड के, तो LM के। तो PQ का रेशियो किसके साथ जाएगा, LM के साथ। PR का रेशियो किसके साथ जाएगा, तो LN के साथ। और QR का रेशियो किसके साथ जाएगा, MN के साथ। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा था
कि अगर इनके रेशियोज जो होते हैं, साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई तो प्रॉपर्टी होगी जो ट्राइंगल को सिमिलर बताएगी। तो उसको हम लोग देखते हैं पहले, तो यहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया है, पहला हमको दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरा हमको दिया है कौन सा, ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। अब ये सिमिलर है या नहीं है ये हमको प्रूव करना है, ये हमको दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन क्या लेंगे, तो एल एम, ठीक है। तो पी क्यू कितना था अपना 6 और एल एम कितना था हमारा 3। तो ये हमको कितना मिलेगा, 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना आया 2/1, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखोगे, क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू, तो क्यू आर कितना है 8 और एम एन कितना है 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो 2/1, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे पी आर अपॉन एल एन था, ठीक है। तो पी आर कितना है हमारा 10 और एल एन कितना था 5, तो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो देखो जब आपने तीनों साइड्स के रेशियोज को निकाला तो क्या निकला, तो तीनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है ना, इक्वल 2/1 2/1 2/1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। तो देखो तीनों साइड्स जो हमको दिए हैं दोनों ट्राइंगल के, ये पहला ट्राइंगल का है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो पी क्यू रेशियो में किसके है, एल एम के, क्यू आर इज इंटू रेशियो विथ एम एन एंड पी आर इज इंटू रेशियो विथ एल एन। तो तीनों हमको कितना मिला, तो 2/1, फिर 2/1 और फिर 2/1। तीनों साइड्स के जो रेशियोज है सिमिलर है, तो किस साइड्स किस प्रॉपर्टी से, तो एस एस एस, ठीक है। तो कौन से टेस्ट से हमने प्रूफ किया, तो एस 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 टेस्ट। तो एस 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 टेस्ट क्यों, क्योंकि साइड्स हमने देखे ना और साइड्स तो सेम थे, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह तो हमको ये करना था, तो साइड्स हमको दिए हुए थे, साइड्स के वैल्यूज हमको दिए हुए थे, उन वैल्यूज को हमने पुट किए और पुट करने के बाद हमको मिला क्या, कि जो साइड्स के रेशियोज है वो आपस में क्या है, तो सिमिलर है, इक्वल है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, उनके शेप जो है सेम है तो ट्राइंगल तो सिमिलर ही हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो दिखने में भले सेम लग रहे हैं लेकिन आपको प्रूफ करना होगा कि वो वाकई में सिमिलर है या नहीं है। तो हमको यहाँ पे साइड्स के रेशियोज दिए हुए थे, साइड्स दिए हुए थे, तो हमने एस 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 टेस्ट यूज़ किया। अगर मान लो एंगल दिया होता तो हमारा हो सकता था प्रॉपर्टी कुछ और हम लोग यूज़ करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको बस इसी तरह से करना था। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है ये किधर आएगा, तो वो इधर आएगा। तो कैसे, तो ये आएगा ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से इसको पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। प्रूफ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लो किस तरह हुआ है, क्योंकि इसी तरह करना था इसको, इसमें ज़्यादा मेहनत कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, तो यहाँ पे 2 पोल हमको दिए हुए हैं, ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड, ये अपना नीचे वाला क्या है, ग्राउंड है, और ये ग्राउंड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है का मतलब तो 90 डिग्री, ठीक है।
इफ द लेंथ ऑफ द शेडो of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। तो देखो यहाँ पे हमारा सन है, ये सन इस पोल पे पड़ रहा है तो इसका क्या है, शेडो गिर रहा है। तो ये शेडो जहाँ पे गिर रहा है वहां से लेके पोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमको, तो पहले में 6 दी हुई है। और दूसरे ट्राइंगल में अगर आप देखो तो यहाँ पे सन है, ये पोल है, तो ये सन का रेस जो पोल पे पड़ रहा है तो शैडो कुछ इस तरह से गिर रहा है। तो शैडो से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना है वो दूसरे ट्राइंगल में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे देखो, हमको क्या दिया है, पोल का हाइट दिया हुआ है, तो पहले में पी आर है, दूसरे में ए सी है। ठीक है, तो पी आर का कितना है 8 और ए सी का दिया है, और पी आर का 4 है और ए सी का 8 है। और ग्राउंड में देखो, पहले वाले में दिया है 6 जो पोल और ग्राउंड का डिस्टेंस है, और दूसरे में हमको फाइंड करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना पोल ग्राउंड के। तो अगर परपेंडिकुलर है ग्राउंड के तो वो कितना डिग्री फॉर्म करेगा, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे पी क्यू आर लिखने की जगह पी आर क्यू, तो जो आर वाला है वही 90 डिग्री है ना, तो जो एंगल रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं। और यहाँ सी है तो सी को बीच में लिखेंगे। फिर यहाँ देखो, सन है और ये पोल है और यहाँ हमारा शेडो गिर रहा है, तो जो पोल और शेडो का जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, वो भी एक तरह से दोनों ट्रायंगल में सेम ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सन था, यहाँ भी सन है, ये पोल है और ये पोल है। तो पोल से ग्राउंड पे जो शेडो बन रहा है, तो जो एंगल बन रहा है ना वो क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक मिनट, तो क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो इसका रीजन आएगा कि एंगल मेड बाय सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, एंगल मेड बाय सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा पोल से लेके ग्राउंड तक, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसके लिए रीजन हम लिखेंगे कि एंगल्स मेड बाय सन फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हम रफ में देख रहे हैं, जब फेयर में देखेंगे तो अच्छे से स्टेटमेंट के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने आर और पी को क्या कर दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, तो देखो ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स थे, पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल आर और एंगल पी, ठीक है, एंगल आर और एंगल पी, और इसमें एंगल सी और एंगल ए, मतलब एंगल एंगल, हमने दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना। तो ये किस टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए टेस्ट हमने जब देखा था तो हमने क्या देखा था कि ए टेस्ट हो या ए टेस्ट हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब ट्राइंगल्स जब आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड्स, तो हमने क्या देखा था कि जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाते हैं, तो साइड्स के रेशियोज भी आपस में क्या हो जाते हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन
पी क्यू। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये कैसे, तो कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आप ये वाला इस तरह से शॉर्टकट नहीं लिखना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही लिखना, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें देखो इस वाले टर्म की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की, और हमको इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो AC की वैल्यू हमको क्या दी है, 8, और PR की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, तो 4, ठीक है। BC की वैल्यू क्या दी है, तो कुछ भी नहीं, X फाइंड करना है, और QR की वैल्यू क्या दी है, 6। तो X को फाइंड करने के लिए 6 को आप क्या करोगे, 6 को आप इधर लेके जाओ। तो ये कैसे हो जाएगा, 8 × 6/4। तो ये कितने बार में जाएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो X की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 12 मीटर। और X क्या था, तो BC = 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने प्रूफ किया कि ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हमको एक तो दे दिया था कि पोल ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो एंगल। फिर उसके बाद जो एंगल सन से बन रहा है, सन से जो पोल की वजह से एंगल बन रहा है, वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उससे हमने ये प्रूफ किया कि एंगल P किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल A के, ठीक है। तो जब दो एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो उस हिसाब से हम लोग बाय AA टेस्ट से अपने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशियोज क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। और जो वैल्यूज़ दी है वो पुट करो, और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमको निकालनी थी वो हमको मिल गई। BC की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 12 मीटर। तो ये हमने रफ में देखा, एक बार इसको फेयर में देख लेते हैं। तो फेयर में देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं PQR और ABC, ठीक है। तो गिवन जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। अब सॉल्यूशन हमारा क्या था, तो वही ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। क्यों, क्योंकि गिवन है क्या, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था। फिर हमने क्या लिखा, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। क्यों, क्योंकि एंगल्स मेड बाय सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल आर कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद दो एंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ किए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से। उसके बाद अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड्स के रेशियोज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फिर जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी वो वैल्यूज़ हमने पुट की, तो हमको क्या मिल गई, X की वैल्यू। और X किसका था, तो BC का, ठीक है। तो BC का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 12 मीटर। तो ये हमने फेयर में सॉल्व करके भी देख लिया कैसे करना था, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। गिवन तो जो लिखा रहता है उसमें वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लिया करो कि क्या क्या गिवन है। तो सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे हमने अपना थर्ड क्वेश्चन देख लिया और सेकंड भी देख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा है। तो इसमें क्या है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल ABC तो क्या है 75 डिग्री, और एंगल EDC क्या है, ये भी 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय द प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो एक चीज याद रखना, करस्पॉन्डेंस का साइन हम लोग कैसे देते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। करस्पॉन्डेंस का साइन हम लोग इस तरह से देते हैं। तो करस्पॉन्डेंस का साइन हमने समझा। अब देखो हमारा क्या दिया है, एंगल ABC में एंगल B 75 दिया है, फिर एंगल D हमको दे दिया है 75। तो इसको पहले अलग अलग बनाते हैं ट्राइंगल को, ठीक है। तो देखो ये ट्राइंगल ABC है, ABC, तो एंगल B 75 दे दिया है। फिर जो छोटा सा ट्राइंगल है DEC, तो इसमें क्या है, इसमें एंगल D 75 है, ओके।
तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे दो एंगल्स जो है, एंगल बी और एंगल डी, ये तो हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गए 75 75। फिर अगर आप एक चीज़ और ध्यान दोगे तो एंगल सी जो है इसमें भी है और एंगल सी इसमें भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल डी के, एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो बचा क्या, एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या प्रूफ करना है कि सिमिलर है। तो सिमिलर तो हमको ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो पता चल रहा है कि एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे दो एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, तो हम लोग ए टेस्ट से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना, ए टेस्ट से। अब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, करस्पॉन्डेंस, प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, वही सेम टू सेम, जैसे एंगल बी करस्पॉन्डेंस है किसके, एंगल डी के, सेम है। एंगल सी करस्पॉन्डेंस है किसके, एंगल सी के। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो मान लो मैंने लिख दिया कि बी करस्पॉन्डेंस है डी के, लेकिन सी भी करस्पॉन्डेंस है किसके, सी के, तो दोनों में बचा क्या है, ए, तो ए करस्पॉन्डेंस है ई के। तो ये एक क्या बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डेंस का मतलब एक रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है, कि एंगल ए करस्पॉन्डेंस है एंगल ई के, मतलब एंगल ए और एंगल ई रिलेटेड है। फिर एंगल बी और एंगल डी रिलेटेड है, कैसे, तो ये तो हमें पता है 75 ये है, 75 ये है। एंगल सी से भी रिलेटेड है, कैसे, तो सिमिलर है दोनों। तो इस हिसाब से हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए भी क्या है, रिलेटेड है एंगल ई से। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे देखोगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। तो क्योंकि 75 डिग्री ईच, ठीक है, 75 डिग्री ईच लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ई सी डी, ई सी डी लिख दो या डी सी ई लिखो, बस सी बीच में आना चाहिए क्योंकि सी कॉमन है ना। तो हम लोग इसके लिए क्या रीज़न लिखेंगे, कॉमन एंगल। तो जब हमने देखा कि दो एंगल्स तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, दो एंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए हो ना आप, तो इसको हम लोग किस टेस्ट से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये मैं रफ में कर रही हूँ बस। तो जब हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स ए टेस्ट से सिमिलर है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी सी इज करेस्पॉन्डेंस टू ई डी सी, क्योंकि दो तो हमको सिमिलर मिल ही गए। जब दो एंगल्स हमको सिमिलर मिल रहे हैं तो तीसरा तो अपने आप सिमिलर हो ही जा रहा है। और ये हमने किस में पढ़ा था कि देखो ए टेस्ट में क्या होता था कि ए टेस्ट अगर दो एंगल्स सिमिलर हैं तो तीसरा तो अपने आप सिमिलर हो ही जा रहा था ना, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। तो जब ट्राइंगल में दो एंगल्स के सम आप 180 से माइनस करोगे तो आपको थर्ड एंगल का मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ए टेस्ट सिमिलर होता है किसके, ए टेस्ट से। तो एंगल टेस्ट इज सिमिलर टू एंगल टेस्ट। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब बी डी के इक्वल है, करस्पॉन्डेंस है, करस्पॉन्डेंस का मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, बी 75 है तो डी भी 75 है, सी हमारा कॉमन एंगल है दोनों में। ठीक है, तो जब दो एंगल्स हमको सिमिलर मिल गए तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि तीसरे में तो रिलेशन होगा ही। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार फेयर में अच्छे से देख लेते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे। इसमें तो गाजू माजू कर दिया। तो देख लो हम लोग इसको फेयर में किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ था। ट्राइंगल को सबसे पहले, अगर ऐसे ट्राइंगल्स आपको नहीं समझ में आते ना, कन्फ्यूजन होता है, तो पहले उसको तोड़ दिया करो, मतलब उसके जो पार्ट्स है उसको अलग अलग कर दिया करो। तो गिवन क्या था हमको, ABC 75 है और EDC 75 है, ये गिवन है। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखें,
तो बी किसके करस्पॉन्डेंस है, डी के, सी करस्पॉन्डेंस है सी के, तो ए भी करस्पॉन्डेंस हो ही जाएगा। तो ये हमने क्या किया, मान लिया, ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो देखो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, वाई, बिकॉज ईच एंगल इज 75 डिग्री। Then angle ACB is congruent to angle ECD. Why? Because both are the common angle. Both तो नहीं है, एक ही है ना, एंगल C और एंगल C. तो in both the triangle, angle C is a common angle. We can say that. Then when we get two angles common, जब हमको दो angles we got similar, then we can say that कि our triangle is congruent or similar by which test? तो AA test. हमको दो एंगल सिमिलर मिल गए ना, कौन से, तो ट्राइंगल ए बी सी में बी और एंगल ट्राइंगल डी सी डी ई सी में कौन सा, तो बी किसके कॉन्ग्रुएंट था, डी के, सी कॉन्ग्रुएंट था किसके, सी के। तो दो एंगल्स हमको सिमिलर मिल गए, तो हम लोग बोल सकते हैं ए टेस्ट है, ठीक है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज ABC is correspondence to EDC. Why? Because AA टेस्ट से हम लोग AAA टेस्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं कि जब दो एंगल्स कॉमन है तो तीसरा तो अपने आप कॉमन हो ही जाना है, बिकॉज द सम ऑफ द ट्राइंगल्स, द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज हाउ मच, तो 180 डिग्री। तो ये हमने स्टार्टिंग में कैसे किया, रिमूव किया, ये हमने बहुत स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ खासा नहीं करना था, बस यही करना था। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए लग रहा था कि एक ही ट्राइंगल में दो दो ट्राइंगल बना के दे दिया था, ठीक है। तो ये वाले को देख लो एक बार अच्छे से, सॉल्यूशन किस तरह करा हुआ है। तो आज के प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को देख लिया और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने समझ ली, और सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, फिर करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ये भी हमने समझा। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, इसमें कुछ 9 क्वेश्चंस है, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक जितना हम लोगों ने किया है उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना ताकि और अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू।